अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जाबिर हियर। तो अगर आपको भी गैस और ब्लोटिंग का इशू है तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा जो कि आपने किसी भी डॉक्टर से नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है और ये 100% जो है ना आपके लिए काम भी करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अक्सर लोगों पर ये अप्लाई करता हूँ और उनको के लिए जो है ना फ़ायदेमंद साबित होता है। तो बेसिकली हमें पहले समझना चाहिए कि एक बंदे को क्यों जो है ना गैस और ब्लोटिंग का इशू हो जाता है, ठीक है। देखिए, ये आप लोगों को मालूम है कि हमारे अंदर जो है ना तकरीबन 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, ठीक है। ये हमारी सेल से भी, खलियों से भी ज़्यादा है, ठीक है। 100 ट्रिलियन हमारे अपनी जो खलिए होते हैं वो 10 ट्रिलियन है, सेल्स हमारे 10 ट्रिलियन है और वो 100 ट्रिलियन है। तो ये नॉर्मली जो है ना बड़े आंत में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कोलन में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर ये हमारे लिए बहुत सारी फंक्शन जो है ना कराते हैं, ठीक है। जो कि इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता, ये बहुत सारी वीडियो में मैंने जो है ना एक्सप्लेन किया है, ठीक है। लेकिन गैसेस वगैरह ये प्रोड्यूस नहीं करते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जितनी भी खुराक हमने खाई होती है वो मैक्सिमम जो है ना हमारे साथ छोटे आंत में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको इतना खुराक ही नहीं पहुँचता। तो नॉर्मली एक बंदा जो है ना इतना गैस और ब्लोटिंग जो है ना महसूस नहीं करता। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया हमारे साथ छोटे आंत में आ जाए, ठीक है, तो फिर उनको फूड और खुराक जो है ना अबंडेंटली अवेलेबल होता है। क्योंकि जो चीज़ फिर हम खाते हैं वो भी हमारे साथ ये खाते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन से पहले जो है ना ये खाते हैं, तो इस खुराक से जो है ना फिर ये बैक्टीरिया गैसेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके काजेस क्या हो सकता है कि नॉर्मली अगर हमारे साथ जो है ना बैक्टीरिया बड़े आंत में प्रेजेंट होता है तो ये छोटे आंत में क्यों आ जाता है? तो इसके बहुत सारे काजेस हो सकते हैं। एक, अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करता है जिसकी वजह से जो है ना बैक्टीरिया अक्सर रेजिस्टेंट हो जाते हैं, डेड बैक्टीरिया की अक्सर ओवर ग्रोथ हो जाती है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन काज है वो यही नहीं है, ठीक है। वो या तो लो स्टमक एसिड है, यानी मैदे में तेज़ाबियत की कमी है, क्योंकि आप जो खुराक खाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो उसको जो है ना रेगुलेट करना किस चीज़ का काम है? स्टमक एसिड का, ठीक है। आपको गॉल ब्लैडर का इशू होता है तो इसकी वजह से जो है ना आपकी बाइल अच्छी तरह रिलीज़ नहीं होता, ठीक है। और जब आपकी बाइल अच्छी तरह रिलीज़ नहीं होता तो हमारी इंटेस्टाइन में 90 मिनट के बाद एक साइकिल रिपीट होता है, जिसका मेन मकसद होता है चूँकि जो बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटे आंत में प्रेजेंट होता है वो जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़े आंत में पुश करा देना, ठीक है। इसके साथ अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से भी आपको गैस और ब्लोटिंग का इशू हो सकता है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी आपका वेगस नर्व जो है ना वो डिसफंक्शन होता है, ठीक है। वो अच्छी तरह काम नहीं कर पाता और वेगस नर्व का काम है कि आपकी जेटी की जो मोटिलिटी है उसको मेंटेन करना, ठीक है। अब इसको कैसे ट्रीट किया जाए? नॉर्मली डॉक्टर जो है ना उसको इसके लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना आपको एंटीबायोटिक के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसके नुकसान भी है। अगर आप जो है ना एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो फ़ायदे भी है लेकिन नुकसानात भी है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है ना आपको नेचुरल तरीका बताऊंगा, और वो क्या है कि आपने अपनी डाइट से जो है ना जितनी भी फाइबर्स वाली फूड है उसको निकालना है, ठीक है। यानी सालेड, सब्ज़ी वगैरह ये चीज़ें आपने निकालनी है थोड़ी सी टाइम के लिए, ठीक है। अगर आप फाइबर नहीं खाएंगे तो आपकी जेठी में जो बैक्टीरिया है उसको खुराक नहीं मिलेगा, और अगर उसको खुराक नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसका लाइफ स्पेन जो है ना इतना ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। टाइम के बाद जो है ना फिर आप अपनी डाइट में फाइबर्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। ये इतना मसला नहीं है। आप अपनी खुराक में जो है ना गार्लिक भी ऐड करें, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। इसके साथ जो है ना आप हनी भी खा सकते हैं, उसमें भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये अल्लाह ने सारी जो एंटीबायोटिक है या एंटी पैरासिटिक है ये हमारी डाइट और हमारी खुराक में रखा है, ठीक है। बस हमने एक सही खुराक खाना है। आजकल जो है ना हम बस प्रोसेस फूड खा रहे हैं तो ये सारी मसले क्रिएट हो गई है, ठीक है। हम बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। हम एक रिबोट नहीं है कि बस चार्ज हो जाएंगी बिजली से। तो इसीलिए हमने वो फूड खानी है जो कि हमें एनर्जी भी देता है और हमें जो है ना सेहतमंद भी कराता है। आजकल जितने भी प्रोसेस फूड है वो आपको सेहतमंद नहीं करा सकता, ठीक है। वो आपको सिर्फ नुकसान देगा। थैंक यू। इज अ क्विक रिव्यू कि हमने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका मेन मकसद है लोगों की खून में हार्मोन को बैलेंस करना। जब आपके खून में हार्मोन बैलेंस हो जाता है, खासकर इंसुलिन, तो आपका वजन भी आसानी से कम हो जाता है विदाउट हंगर, क्योंकि इंसुलिन जो है ना एक स्टोरेज मालिक्यूल है जो कि आपका वजन बढ़ाता है, ठीक है। और आपको जितने भी मसले हैं जैसा कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, दिमागी मसाइल, PCOS और फैटी लीवर, तो भी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना आप रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।